दोस्तों, क्या आपको भी डर लगता है? डर जिसे कोई ओपनली स्वीकार नहीं करता, पर हर इंसान के अंदर ये कहीं ना कहीं बैठा होता है। कभी असफलता का डर, कभी लोगों के तानों का डर, कभी खो देने का डर, कभी कुछ नया करने का डर। आज हम बात करेंगे कैसे इस डर को काबू किया जाए, कैसे इसे अपना गुलाम बनाया जाए। एक, डर का असली मतलब। सबसे पहले ये समझो कि डर है क्या। डर कोई राक्षस नहीं, डर तो बस एक संकेत है जो आपके दिमाग में बैठा है, जो कहता है सावधान रहो। लेकिन यही डर जब आपके ग्रोथ को रोकने लगे, आपकी सोच को जकड़ने लगे, तो ये डर नहीं, आपकी बेड़ियां बन जाता है। डर का असली मकसद है आपको प्रिपेयर्ड रखना, ना कि आपको रोकना। डर कहता है तैयारी करो, लेकिन अगर आप तैयारी नहीं करते तो डर आपको पैरालाइज्ड कर देता है। दो, डर को पहचानो। हर इंसान के डर अलग होते हैं। किसी को स्टेज पर बोलने से डर लगता है, किसी को बिजनेस में पैसा लगाने से डर लगता है, किसी को अकेले रहने से डर लगता है। पहले अपने डर को लिखो। हाँ, लिखो। जब आप अपने डर को पेपर पर लिखते हो तो वो आपके दिमाग से निकलकर सामने एक शब्द बन जाता है जिससे लड़ना आसान हो जाता है। तीन, डर का सामना करो, डर से भागने की कोशिश मत करो। जैसे ही आप डर से भागते हो, डर और बड़ा होता जाता है। इमेजिन करो, एक काले कमरे में आप खड़े हो और आपको लग रहा है कोई आपके पीछे है। जैसे ही आप भागते हो, डर बढ़ता जाता है। पर अगर आप पलट कर देखो तो 90% केसेस में वहां कुछ नहीं होगा। इसी तरह लाइफ में भी डर का सामना करो। फेस योर फियर्स। पब्लिक स्पीकिंग का डर है, स्टेज पर जाओ। फेलियर का डर है, फेल हो जाओ, सीखो और फिर उठो। क्योंकि डर आपको रोकता नहीं, बस आपको स्ट्रांग बनने का मौका देता है। चार, डर का साइकोलॉजी। डर का सीधा कनेक्शन आपके सबकॉन्शियस माइंड से है। आपने बचपन में सुना होगा, अंधेरे में मत जाओ, भूत होगा। स्टेज पर जाओगे तो लोग हंसेंगे। बिजनेस मत करना, पैसा डूब जाएगा। ये सब बातें आपके दिमाग में बैठा दी गई। अब आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना होगा। डेली अफर्मेशंस करो। मैं निडर हूं, मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूं। डर मेरे लिए ग्रोथ का सिग्नल है। इन वाक्यों को रोज बोलो, देखना डर धीरे धीरे पिघल जाएगा। पांच, फेलियर से सीखो। डर का सबसे बड़ा कारण है फेलियर का डर। लोग सोचते हैं अगर फेल हो गए तो, लेकिन सोचो अगर फेल नहीं हुए तो। सफलता की गारंटी सिर्फ उन्हीं के पास है जो फेल होने का रिस्क लेते हैं। जो इंसान डर कर बैठ जाता है वो जिंदगी भर रिग्रेट करता है। लेकिन जो इंसान हार मानने के बावजूद हर बार कोशिश करता है, एक दिन वही जीतता है। फेलियर से डरो मत, उसे अपना टीचर मानो। हर फेलियर के बाद खुद से पूछो, मैंने क्या सीखा? बस यही सीख आपको अनडिफीटेबल बना देगी। 6, मेडिटेशन एंड ब्रेथ। डर को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और मेडिटेशन। जब भी डर लगे, 5 बार गहरी सांस लो, लंबा इनहेल, धीरे एक्सहेल। आपका नर्वस सिस्टम काम हो जाएगा। मेडिटेशन डेली करो। 10 मिनट शांति से बैठो, आंखें बंद करो, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो। ये टेक्निक आपके माइंड को रीसेट करती है और डर की इंटेंसिटी कम कर देती है। 7, एक्शन ही इलाज है। रिमेंबर, एक्शन क्योर्स फियर। जो काम सबसे ज्यादा डर आता है, सबसे पहले वही करो। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, डू द थिंग यू फियर मोस्ट। धीरे धीरे आपका माइंड सीख जाएगा। डर बस एक इल्यूजन है, हकीकत में कुछ नहीं। हर बड़ा इंसान, एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंदा, स्टीव जॉब्स, सब ने डर को एक्शन से हराया। वो भी डरते थे पर रुके नहीं, एक्शन लिया और डर को खत्म किया। 8, रियल लाइफ एग्जाम्पल। स्वामी विवेकानंदा। सोचो स्वामी विवेकानंद को, जब वो शिकागो में स्पीच देने गए तो हजारों लोग बैठे थे, अंग्रेज, अमरीकी, बड़े बड़े स्कॉलर्स। इमेजिन करो, एक युवा साधु जिसकी इंग्लिश भी इतनी फ्लुएंट नहीं थी, वो कैसे डरता नहीं होगा। पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने डर को फेथ से रिप्लेस कर दिया। उन्होंने कहा,
मैं किसी का छोटा नहीं हूं, मैं अपने ईश्वर का ही अंश हूं। ये सोचते ही उनका डर खत्म हो गया। उनकी फर्स्ट लाइन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका ने पूरे हॉल को तालियों से गूंजा दिया। क्यों? क्योंकि उनके शब्दों में डर नहीं, एक गहरा प्रेम और आत्मविश्वास था। डर को फेथ से रिप्लेस करो। डर कहता है तू अकेला है, फेथ कहता है मैं और भगवान साथ हैं। 9 स्पिरिचुअल एंगल, गीता विजडम। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो डर गया वो युद्ध हार गया। डर को खत्म करने का तरीका क्या बताया? ज्ञान और भक्ति। ज्ञान मतलब समझो कि ये शरीर नश्वर है, डर भी टेम्पोररी है। भक्ति मतलब सरेंडर करो, कह दो हे प्रभु, सब कुछ आपके हाथ में है। जब सरेंडर आ जाता है, ईगो हट जाती है, डर भी चला जाता है। क्योंकि डर ईगो को ही होता है, आत्मा को डर नहीं लगता। तो अपने अंदर के डिवाइन सेल्फ को पहचानो, तब डर जड़ से खत्म होगा। 10 डर का पॉजिटिव यूज। डर सिर्फ नेगेटिव नहीं होता, अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो ये आपके लिए ब्लेसिंग्स बन सकता है। एग्जाम्पल, स्टेज फियर है, इसका मतलब है आपको उस काम की परवाह है। प्रिपरेशन करो, हर दिन मिरर प्रैक्टिस करो, स्मॉल ग्रुप में बोलो। फियर आपको बेटर बनाता है, फियर पुशेस यू टू ग्रो। बिजनेस का डर है, उसका मतलब है आप कॉशियस हो। रिस्क एनालिसिस करो, बैकअप प्लान बनाओ और फिर कैलकुलेटेड रिस्क लो। लाइफ में फियरलेस बनो, लेकिन फूलिश मत बनो। डर को टीचर बनाओ, स्टॉपर मत बनने दो। 11 ओवर थिंकिंग वर्सेस रियल फियर। बहुत बार हमें डर असली नहीं होता, वो सिर्फ ओवर थिंकिंग का रिजल्ट होता है। आपने कुछ किया नहीं, बस इमेजिन किया, माइंड ने वर्स्ट केस सिनेरियो बनाया और आप डर गए। रियलिटी में 95% फियर्स कभी पूरे ही नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्टेज पर भूल गया तो रियलिटी ऑडियंस भूल जाएगी या इनकरेज करेगी। अगर बिजनेस फेल हो गया तो रियलिटी आप सीखोगे और दोबारा उठोगे। स्टॉप ओवर थिंकिंग, एक्शन लो, रिजल्ट आएगा। एक्शन नहीं लिया तो डर ही डर रहेगा। सच्चाई यही है, जो डर गया वो मर गया। आज इस वीडियो के एंड में मैं चाहता हूं कि आप आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो, अपने सबसे बड़े डर को इमेजिन करो। अब अपने मन में कहो, मैं तुझसे नहीं डरता, तू सिर्फ मेरा इल्यूजन है। आज से मैं तुझे अपना टीचर मानता हूं और मैं वो हर काम करूंगा जिससे तू मुझे रोकना चाहता है। रिपीट आफ्टर मी। मैं निडर हूं, मैं फियरलेस हूं। डर मेरे लिए ग्रोथ का सिग्नल है, डर के आगे जीत है। अब आंखें खोलो, जो फील किया वही असली ताकत है, उसे भूलना मत। अगर ये वीडियो सुनकर आपको अपने अंदर एक नई आग महसूस हो रही है तो कमेंट में लिखो, डर के आगे जीत है। और इस वीडियो को शेयर करो हर उस इंसान के साथ जो अपने डर से जूझ रहा है। सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि मैं लाती हूं ऐसे ही हर दिन पावरफुल वीडियो जो आपके अंदर छुपे वॉरियर को जगा देगी। आज से वादा करो, डर को काबू करोगे, उसे गाइड की तरह यूज करोगे, ना कि मास्टर की तरह मानोगे। डर कहे मत कर तो मुस्कुरा कर कहो, अब तो यही करूंगा। क्योंकि डर के आगे जीत है, डर के आगे ग्रोथ है, डर के आगे ही जिंदगी है। अगर आपको ये बातें वैल्यूएबल लगी तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो। कमेंट में लिखो, मैं अपने डर को काबू करूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगली बार भी मैं ऐसे ही पावरफुल टॉपिक्स लेकर आऊं जो आपकी जिंदगी बदल देंगे।